26वीं आईनी तरमीम का मामला बड़ी अदालत में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए दरखास्त गुजार वकील हामिद खान के हमरा कमरा अदालत में मौजूद। हामिद खान कहते हैं दरखास्त पर समाअत चेंबर में एक जज के सामने होनी चाहिए। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम पर सियासी बड़े एक पेज पर आ गए। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI में इत्तेफाक, बाकी मामलात पर बातचीत जारी रखने का फैसला। जाती उम्रा में मुशावरती इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने कहा, हुकूमत हमारी तजावीज़ पर आती है तो बिस्मिल्लाह, वरना पहला मुसवदा मुस्तरद कर चुके। इसहाक डार बोले, मुनासिब वक्त पर तरामीम को पार्लियामान से पास करवाएंगे। मकसद तेज तरीन इंसाफ की फराहमी है। बिलावल भुट्टो ने इत्तफाक की राय की तरफ बढ़ना तारीखी कामयाबी करार दे दिया। बड़ी कानून साजी के लिए मैदान लगने को तैयार। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट का इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का शाम 4 बजे होगा। आईनी तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल नहीं। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। ज़ेली कमेटी मुश्तरका मुसवदा पेश करेगी। आइन में मुमकिनात 26वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ का कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। सियासी कमेटी ने कौमी असम्बली इजलास के लिए भी हिकमत अमली तय कर ली। मरकजी कायदीन के अलावा कोई रुकन शिरकत नहीं करेगा। उमर अयूब कहते हैं खुसूसी पार्लिमानी पार्टी इजलास में भी मौलाना फजल रहमान से मुसवदे पर मुशावरत के बाद ही जाएंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती के दौरान फायरिंग से पुलिस अहलकार जाम बहक, राहगीर जख्मी हो गया। मकतूल अहलकार की शनाख्त अब्दुल गफ्फार के नाम से हुई, जो SSP का गनमैन था। जख्मी डाकू दौरान इलाज दम तोड़ गया। कनाडा की खुद मुख्तारी और सलामती में मुबैना मुदाखलत करके भारत ने खौफनाक गलती की। वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का बयान, कहा भारत कनाडा में अपने मुखालिफिन को निशाना बनाने की वसी तर कोशिशें कर रहा था। अपने शहरियों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज इंग्लैंड 6 विकेट 239 रन से इनिंग्स आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान का स्कोर बराबर करने के लिए 127 रन दरकार। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लिश बैटर्स को घेर लिया। साजिद के 4, नुमान अली के 2 शिकार। बड़ी कानून साजी के लिए मैदान लगने को तैयार। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट का इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का शाम 4 बजे होगा। आईनी तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल नहीं। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। ज़ेली कमेटी मुश्तरका मुसवदा पेश करेगी। आइन में मुमकिनात 26वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ का कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। सियासी कमेटी ने कौमी असम्बली इजलास के लिए भी हिकमत अमली तय कर ली। मरकजी कायदीन के अलावा कोई रुकन शिरकत नहीं करेगा। उमर अयूब कहते हैं खुसूसी पार्लिमानी पार्टी इजलास में भी मौलाना फजल रहमान से मुसवदे पर मुशावरत के बाद ही जाएंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती के दौरान फायरिंग से पुलिस अहलकार जाम बहक, राहगीर जख्मी हो गया। मकतूल अहलकार की शनाख्त अब्दुल गफ्फार के नाम से हुई, जो SSP का गनमैन था। जख्मी डाकू दौरान इलाज दम तोड़ गया। कनाडा की खुद मुख्तारी और सलामती में मुबैना मुदाखलत करके भारत ने खौफनाक गलती की। वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का बयान, कहा भारत कनाडा में अपने मुखालिफिन को निशाना बनाने की वसी तर कोशिशें कर रहा था। अपने शहरियों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज इंग्लैंड 6 विकेट 239 रन से इनिंग्स आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान का स्कोर बराबर करने के लिए 127 रन दरकार। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लिश बैटर्स को घेर लिया। साजिद के 4, नुमान अली के 2 शिकार। बड़ी कानून साजी के लिए मैदान लगने को तैयार। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट का इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का शाम 4 बजे होगा। आईनी तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल नहीं। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। ज़ेली कमेटी मुश्तरका मुसवदा पेश करेगी। आइन में मुमकिनात 26वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ का कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। सियासी कमेटी ने कौमी असम्बली इजलास के लिए भी हिकमत अमली तय कर ली। मरकजी कायदीन के अलावा कोई रुकन शिरकत नहीं करेगा। उमर अयूब कहते हैं खुसूसी पार्लिमानी पार्टी इजलास में भी मौलाना फजल रहमान से मुसवदे पर मुशावरत के बाद ही जाएंगे।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती के दौरान फायरिंग से पुलिस अहलकार जाम बहक, राहगीर जख्मी हो गया। मकतूल अहलकार की शनाख्त अब्दुल गफार के नाम से हुई, जो SSP का गनमैन था। जख्मी डाकू दौरान इलाज दम तोड़ गया। कनाडा की खुद मुख्तारी और सलामती में मुबैना मुदाखलत करके भारत ने खौफनाक गलती की। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का बयान, कहा भारत कनाडा में अपने मुखालिफिन को निशाना बनाने की वसी तर कोशिशें कर रहा था, अपने शहरियों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज इंग्लैंड 6 विकेट 239 रन से इनिंग्स आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान का स्कोर बराबर करने के लिए 127 रन दरकार। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लिश बैटर्स को घेर लिया। साजिद के 4, नुमान अली के 2 शिकार। बड़ी कानून साजी के लिए मैदान लगने को तैयार। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट का इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का शाम 4 बजे होगा। आईनी तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल नहीं। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। ज़ेली कमेटी मुश्तरका मुसवदा पेश करेगी। आइन में मुमकिना 26वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ का कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। सियासी कमेटी ने कौमी असम्बली इजलास के लिए भी हिकमत अमली तय कर ली। मरकजी कायदीन के अलावा कोई रुकन शिरकत नहीं करेगा। उमर अयूब कहते हैं खुसूसी पार्लिमानी पार्टी इजलास में भी मौलाना फजल रहमान से मुसवदे पर मुशावरत के बाद ही जाएंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती के दौरान फायरिंग से पुलिस अहलकार जाम बहक, राहगीर जख्मी हो गया। मकतूल अहलकार की शनाख्त अब्दुल गफार के नाम से हुई, जो SSP का गनमैन था। जख्मी डाकू दौरान इलाज दम तोड़ गया। कनाडा की खुद मुख्तारी और सलामती में मुबैना मुदाखलत करके भारत ने खौफनाक गलती की। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का बयान, कहा भारत कनाडा में अपने मुखालिफिन को निशाना बनाने की वसी तर कोशिशें कर रहा था, अपने शहरियों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज इंग्लैंड 6 विकेट 239 रन से इनिंग्स आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान का स्कोर बराबर करने के लिए 127 रन दरकार। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लिश बैटर्स को घेर लिया। साजिद के 4, नुमान अली के 2 शिकार।